दामोदर अष्टकम। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक माह की दीपावली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी के दिन दामोदर लीला की थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। माता यशोदा ने नटखट कन्हैया को रस्सी से उखल में बांध दिया था। रस्सी लाला के पेट में बांधकर उन्हें उखल से बांध दिया था। माता यशोदा ने सोचा कि मेरा लाला गोपियों के यहाँ मक्खन क्यों चुराता है। गोप सखाओं के संग गोपियों के घर जाता है, गोप सखाओं को मक्खन खिलाता है और स्वयं भी मक्खन खाता है, बंदरों को भी माखन खिलाता है। मैं अपने घर में श्रेष्ठ मक्खन बनाऊंगी। ये विचार कर मैया ने नंद जी की 3 लाख गायों में से श्रेष्ठतम 8 गौओं का चुनाव करके उनका दधी माखन बनाना शुरू किया। मैया माखन बिलो रही थी, इतने में बाल कृष्ण वहां पहुंचे। मैया को मक्खन बिलोना रोककर मथनी को पकड़कर खड़े हो गए। यशोदा माता ने सोचा मेरे लाला को भूख लगी होगी, तो उन्होंने अपनी गोद में लाला को लेकर अपना दूध पिलाना आरंभ कर दिया। बाल कृष्ण सुखपूर्वक माता का दुग्ध पान करने लगे। इतने में मैया ने देखा चूल्हे में चढ़ा हुआ दूध उबलने लगा। दूध ने सोचा, अरे मैया अगर दूध पिला देंगी तो लाला मुझे कैसे पिएंगे। और दूध ने सोचा मैं उबल के गिरना प्रारंभ कर दूं, और दूध उबलने लगा। मैया ने बाल कृष्ण को भूमि में उतारकर चूल्हे से दूध को हटाया और दूध की संभाल करने लगी। मैया लाला को जब अपनी गोद से उतारकर दूध की संभाल करने चली गई तो लाला को बड़ा क्रोध आया। लाला ने सोचा माँ ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया, मुझे दूध पिलाना क्यों बंद कर दिया। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण रुष्ट हो गए। क्रोध में उन्होंने नंद जी के भवन के आंगन में पड़े हुए एक पत्थर से दधी माखन की मटकी तोड़ डाली। सब दधी माखन बहने लगा। लाला ने दोनों हाथों से भर भर कर माखन खाना प्रारंभ कर दिया। जब मैया ने देखा कि लाला दधी माखन खा रहे हैं, मटकी तोड़ दी है, मैया ने कहा आज तो ये लाला को सजा देनी ही पड़ेगी। मैया दौड़ती भी आई। मैया को आता देख बाल कृष्ण नंद भवन में दौड़ने लगे। आगे आगे कान्हा और पीछे पीछे मैया। बहुत देर तक दौड़ती रहीं, किंतु बाल कृष्ण को नहीं पकड़ पाई। मैया के माथे से पसीने की बूंदें छलकने लगी। अब तो कान्हा ने सोचा माँ थक गई और वो माता की पकड़ में आ गए। मैया ने बाल कृष्ण के पेट में रस्सी लपेटकर उन्हें ओखल से बांधना चाहा, किंतु ये क्या, जब भी वे रस्सी से पूरा पेट बांधकर गांठ लगाना चाहती, रस्सी तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती। दूसरी रस्सी लगाकर बांधती, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। अब
मैया बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या बात है, रस्सी क्यों छोटी पड़ जाती है, मेरा लाला कितना पेट फुला ले रहा है। मैया के ऐसा सोचने से भगवान कृष्ण को माता के ऊपर दया आई और वो मैया के द्वारा उखल में बंध गए। मैया ने बाल कृष्ण को उखल से बांधकर आंगन में ही उखल के ऊपर बिठा दिया और गृह कार्य में व्यस्त हो गई। मैया के हटते ही बाल कृष्ण उखल से कूदे और उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये लीला नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनकर खड़े कुबेर के दो पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रीव की मुक्ति के लिए ये लीला रची थी। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल आए और उन्होंने अपना जोर लगाना प्रारंभ किया। उखल से दोनों वृक्ष खिंचाव के कारण लाला ने गिरा दिए। दोनों वृक्षों के धराशायी होते ही नंद कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इस प्रकार नंद बाबा के आंगन में बंधे वृक्ष बनकर खड़े कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार हो गया। ये कथा दीपावली के एक दिन पूर्व की है। दीपावली के एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी की ये कथा है। इसीलिए नरक चौदस के दिन हम सभी लोग भगवान दामोदर का पूजन करते हैं। भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है। तो अब हम भगवान की प्रीति के लिए दामोदर अष्टक का पाठ करेंगे। पाठ को सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रीति में निमग्न होंगे, भक्ति में निमग्न होंगे। अथ दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभिर्योलुकलादधावमानं परामृष्टमम् अत्यन्तोद्धृत्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलुकलादधावमानं परामृष्टम् अत्यन्तोद्धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प त्रिरेखाङ्ककण्ठं स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं म्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प
त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तैर्जितित्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षाविधं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तु वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये वरं देवमोक्षं न मोक्षाविधं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तु वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखां भोजम् अत्यन्तनीलैर्व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलङ्लक्ष्यलाभे इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलङ्लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरान्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिद्रश्य नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिद्रस्य ग्रहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिद्रस्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेर्यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेर्यद्वत् कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तेर्यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो क्रतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ
न मोक्षे ग्रहे मेऽस्ति दामोदरेह न मोक्षे ग्रहे मेऽस्ति दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरत्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् इति श्री दामोदर अष्टकम संपूर्णम। दामोदर अष्टकम का पाठ हमें कार्तिक माह में नित्य करना चाहिए। इससे भगवान दामोदर हम पर प्रसन्न होंगे और उनकी प्रीति हमें प्राप्त हो जाएगी। ओम दामोदराय नमः।